दूंगी। तुझे मालूम नहीं, राम तो मुझे भरत से भी प्यारा है। रानी जी, यूं तो आप कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी एक दासी हूँ। लेकिन सत्य ही पूछो तो आप अपने ही बनावट और श्रृंगार में व्यस्त रहती हो और अपने ही शरीर की देखभाल कर सकती हो। अरे मेरी भोली रानी, क्या आगे पीछे का भी ध्यान है? आप तो हर एक का मन अपने जैसा ही समझती हो, इसीलिए तो राम को प्यार करती हो। एक आवश्यक सूचना, गुनगुन लड़की है, उसके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं, कहीं हो तो उसको मिले। राजेश, गुनगुन छोटी बच्ची है, गुनगुन उस मंच पे खड़े हैं उसके पापा। जरा आज की रात तो बीत जाने दो, फिर देखना क्या गुल खिलते हैं तथा क्या नतीजे निकलते हैं। तब रोगी, पछताओगी और हाथ तलती ही रह जाओगी। मेरा उपदेश फिर बाद में याद आएगा, लेकिन फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। मंथरा कहती तो ठीक है, यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरे भरत का क्या होगा? एक कहावत भी है ना, सौतन जाया किसको खाया। भला हो मंथरा प्यारी का, जिसने मुझे ठीक समय पर याद दिलाया, अन्यथा मेरे बर्बाद होने के चंद घंटे ही रह गए थे। अब चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं अपने भरत को राज्य दिला कर रहूंगी। किंतु महाराज को कैसे समझाऊं, जिससे कि राम उनकी आंखों से दूर हो सके। मंथरा, अरे ओ मंथरा, कहती तो ठीक है, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि महाराज को कैसे मनाऊं और उनको अपने वश में कैसे लाऊं। कुछ बात करे मेरी प्यारी सखी। अरे क्या तुम नाराज हो गई? नाराज? और वो भी मैं? यह कैसी बात कर रही हो रानी? जरा मेरे समीप आओ, मैं एक सारी तरकीब बताती हूँ। ले आ गई, अब जल्दी बता। हाँ, फिर सुनो। वह दो वर जो राजा ने आपको देने को कहे थे, वह आज राजा से मांग ही लो। एक वर से भरत को राज्य, तो दूसरे वर से राम को 14 वर्ष का वनवास। बस तुम इतना कर दो, बाकी मैं सब संभाल ही लूंगी। शाबाश मंथरा, ठीक समय पर याद दिलाई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। तू देख मैं कैसे क्रिया चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों उगाती हूँ।
चलूंगी मैं, जब जीवात्मा चल